नमस्कार साथियों, आज की क्लास में 25 महत्वपूर्ण जीके जिस क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाले हर एक एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ढालो विवाह गीत किस राज्य में गाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ढालो विवाह गीत जो है ये गोवा में गाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय बागवानी का जनक किसे कहा जाता है? तो बागवानी का जनक जो है एम.एच. मैरीगोडा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना किस तारीख को लागू हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य घर योजना जो है 15 फरवरी 2024 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का प्रिय भजन कौन सा था? तो महात्मा गांधी के प्रिय भजन जो थे वो वैष्णव जनते थे। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, 1857 के बाद किसे नेपाल में शरण नहीं लिया था? तो ये जाकर के बहादुर शाह जफर ने। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही आंसर है, इन्होंने नेपाल में शरण नहीं लिया था। चलिए अगला प्रश्न है, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद क्या है? तो पंचतंत्र का फारसी अनुवाद जो है अनवर ए सुहेली है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, बनिहट्टी यानी तालीकोटा का युद्ध किस वंश के समय हुआ था? तो ये युद्ध जो है तुलुव वंश के समय हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर है। तुलवा वंश या तुलु वंश हम इसको बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? सबसे ज्यादा जो है नाइट्रोजन गैस पाया जाता है 78%। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, 9वां प्रश्न, इनमें से कौन सी मछली की जाति नहीं है? तो इनमें से जो है जेलीफिश जो है ये एक मछली नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न है, आलू का हरा रंग किसके कारण होता है? तो ये जो है सोलेलिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, 11वां प्रश्न है, संविधान की 6ठी अनुसूची में कौन सा राज्य नहीं आता है? तो यह सिक्किम जो है ये 6ठी अनुसूची में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी जो इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है ये 54 में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, अनुच्छेद 54, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा 13वां प्रश्न है, सर्वप्रथम शास्त्रीय भाषा का दर्जा किस भाषा को मिला था? तो शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है ये तमिल भाषा को सबसे पहले मिला था। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, पौंडीचेरी का यानम क्षेत्र किस राज्य में है? तो पौंडीचेरी का यानम क्षेत्र जो है ये आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी शहर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो रंगपुर शहर जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बरेली शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो बरेली शहर जो है ये रामगंगा नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न 17वां प्रश्न है, ताप्ती नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? कहां से उसका उद्गम होता है? तो ये मध्य प्रदेश से होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम में है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, हजारीबाग नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो हजारीबाग नेशनल पार्क जो है ये झारखंड में है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही आंसर है। हजारीबाग झारखंड का एक छोटा सा जिला है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से जहांगीर का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो जहांगीर का मकबरा जो ये लाहौर में बनाया है, वहीं पे है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न है, थार रेगिस्तान का मुख्य किस राज्य में फैला हुआ है? मुख्यतः किस राज्य में फैला हुआ है? तो थार रेगिस्तान ये राजस्थान में फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, जुबीन मेहता किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। जुबीन मेहता जो है ये जाकर के ऑर्केस्ट्रा वाद्य यंत्र से संबंधित है इसका, जिसको हम लोग अभी सिम्फनी के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही आंसर है। ये जो आप लोग देख रहे हैं यही एक सिम्फनी है जो कि जुबेर मेहता बजाया करता है। चलिए अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न, डबल हेडेड ईगल किस देश की राष्ट्रीय प्रतीक है?
तो ईगल जो है ये रूस का राष्ट्रीय प्रतीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे वृद्ध राष्ट्रपति पॉल बियान किस देश की राष्ट्रपति है? सबसे वृद्ध राष्ट्रपति जो है इसका नाम है पॉल बियान। तो ये जो है कैमरून के राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न 25वां प्रश्न है, पनिहारी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पनिहारी जो है ये राजस्थान का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी जो इसका बिल्कुल सही आंसर है। 25 यहां तक हम लोग का एक सेट कंप्लीट हुआ। इसमें से आप लोग कितना का आंसर कर पाए एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट में और एक अलग सेट लेकर के आएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे।